ये वीडियो अगर तुम्हारे फीड में आ चुका है तो भाई बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि आज जो आपको मिलने वाला है ना, ये आपको एनेबल करेगा सही एक्शंस लेने पे। प्लस जिस कारण आपके एक्शंस रुक जाते हैं ना, स्ट्रेटेजी वीडियोस तो बहुत सारे देखते हो, लेकिन वो वीडियोस देखने के बाद भी हम बहुत बार अप्लाई नहीं कर पाते, बार बार गिर जाते हैं, ना ही किसी रूटीन को फॉलो कर पाते। इस कारण हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता रहता है और जेई में जनवरी पास आता जा रहा है, मटेरियल का अंबार है, मॉक टेस्ट देने भी शुरू करने हैं, रिवीजन भी मैनेज करना है। लेकिन असल में ये सब कुछ मैनेजेबल है, बस हमें दिमाग का जो केओस है ना उसको खत्म करना है। चलो सीधा पॉइंट पे आ जाता हूँ। देखो, इस वीडियो के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है जिसमें हम सीधा एग्जीक्यूशन की बात करेंगे कि भाई 21 दिन तक अगर तू ये एग्जीक्यूशन कर लेगा तो तेरी हैबिट्स बन जाएगी। अगर तूने हैबिट बना ली तो तेरा काम हो जाएगा, तेरा ब्रेन रिवायर हो जाएगा, यानी तेरा 2.0 वर्जन बन जाएगा। और अगर तेरा 2.0 वर्जन बन गया तो काम हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हो न्यूरल पाथवेज अगर नए बनाने हैं तो कम से कम 21 डेज लगते हैं, क्योंकि बार बार गिर गिर के हमारी हैबिट्स खराब हो गई हैं। अब प्रॉब्लम क्या है ना, हमारी विल पावर इतनी गिर जाती है कि ये जो एग्जीक्यूशन प्लान भी मैं बताने वाला हूँ, कई बार अप्लाई हम नहीं कर पाते हैं। तो उसको अप्लाई करने के लिए चाहिए होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास चाहिए होता है। वो कहाँ से आएगा, वो विल पावर कहाँ से आएगी? वो आत्मशक्ति आपके अंदर ही है, लेकिन बार बार पतन की वजह से, गिरने की वजह से हम हार जाते हैं अंदर से ही। हमें पता है यार कि अंदर से करना क्या, लेकिन हम एग्जीक्यूशन कर नहीं पाते प्रैक्टिकली। चलो सीधा फोकस की बात करते हैं। देखो यार, रियल एग्जाम में यानी डी डे के दिन चाहिए क्या? भाई सीधी बात है, जो भी आपका टारगेट परसेंटाइल है उसको अचीव करने के लिए मान लेते हैं एक बार एग्जाम्पल कि आपको 170 का स्कोर लाना है, मान लेते हैं एक बार के लिए। अब आपको पता है कि 170 का स्कोर लाने के लिए अगर मैं 220 230 का अच्छे से अटेम्प्ट करता हूँ विद हाई एक्यूरेसी तो मेरा काम बन जाएगा। यानी गेम है उस दिन सवालों को अटेम्प्ट करने का। लेकिन फिर भी मुझे पता है हम में से ज्यादातर लोग क्या करते रहते हैं इस समय भी, बस लेक्चर्स में घुसे रहते हैं, या तो बैकलॉग्स के लिए लेक्चर्स 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 लेक्चर्स, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन। कभी ऑनलाइन में हम पढ़ रहे हैं लाइव लेक्चर्स, कभी रिकॉर्डेड देख रहे हैं, कभी वन शॉट देख रहे हैं, और प्रैक्टिस पे समय हम दे ही नहीं पा रहे हैं, पुराना हम भूलते जा रहे हैं। तो भाई ऐसे काम थोड़ी चलेगा। सारा गेम ये है, आप सभी को पता है पिछले 7 साल में एनटीए ने जम के पेपर बनाए हैं। 144 सेशंस हुए हैं, 12,000 पीवाईक्यूज है हमारे पास। लेकिन 12,000 से ज्यादा पीवाईक्यूज में पता है आपको, बहुत सारे पीवाईक्यूज ऐसे हैं जो रिपीटेड नहीं, जिसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज है, कुछ ज्यादा चेंज है ही नहीं। तो आपको पता है कि जो आपका पेपर आने वाला है वो 80-90% पीवाईक्यूज का ही रिपीटेशन आने वाला है। अब इसमें 4 से 5 हजार ही ऐसे यूनिक पीवाईक्यूज हैं, अगर वो तुम सॉल्व कर लेते हो, अच्छे सवाल ठीक से सॉल्व करते हो, मॉक टेस्ट देते हो, तुम्हारा काम बन जाएगा। यानी हम इस गोल पे फोकस नहीं करते, हम प्रैक्टिस पे फोकस नहीं करते, हम सिंपली सिलेबस कंप्लीशन के टास्क पे फंसे रहते हैं। भाई सीधा लक्ष्य पे आ जा। अब वो वक्त गया कि मैं दिन के 12 घंटे पढ़ूंगा, 16 आवर्स पढ़ूंगा। भाई घंटों को मत गिन, लक्ष्य पे बात आ। सीधा तेरे को सवाल करने हैं, तेरे को प्रैक्टिस पे फोकस करना है। याद रख, अभी से नए चैप्टर्स में ऑब्वियसली थ्योरी में ज्यादा समय बताना पड़ता है, पर ओवरऑल तेरी पढ़ाई में लगभग 60 to 70% टाइम इस समय प्रैक्टिस में जाना चाहिए और बाकी टाइम थ्योरी में। लेकिन मैं जानता हूं हम में से ज्यादातर स्टूडेंट्स का ऐसा गेम है कि भाई 70-80% हम थ्योरी में, लेक्चर्स में फंसे रहते हैं और हमें इल्यूजन हो जाता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं। भाई इस इल्यूजन से, इस भ्रम से बाहर निकल। कब तक तू खुद को धोखा देता रहेगा, है ना? चल सीधा काम के एग्जीक्यूशन पे आ जाते हैं। 21 दिन में तुझे सॉल्व करने 2100 सवाल। अब 2100 सवाल में तुझे करना क्या है, 100 क्वेश्चंस पर डे करने ही है, ये चैलेंज है और तेरे को करना है। तेरे फीड में ये आया है, ये इसीलिए ऐसे नहीं आया, प्रभु ने ऐसे ही नहीं भेजा तेरे को अप्लाई करना है और फिर देखना तेरे के अंदर कितनी शक्ति है। तेरा कॉन्फिडेंस टूट चुका है काफी हद तक, मैं जानता हूं, लेकिन वो कैसे वापस आएगा 21 दिन में, तू देखना। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन करने हैं। अब 100 में केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन किए जा सकते हैं आराम से, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तो और भी ज्यादा किए जा सकते हैं। समझ रहे हो? तो केमिस्ट्री के 50 और 25 मैथ्स और फिजिक्स के क्वेश्चन करने हैं। तो 100 क्वेश्चंस हमें करने हैं, जिसमें पीवाईक्यूज को भी आप ब्लेंड कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा करोगे जिसमें पीवाईक्यूज आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, एक एक बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमेशा एग्जाम मोड में रहना है भैया। समझ रहे हो ना? हर समय हमें एग्जाम टेम्परामेंट हमारा मेंटेन रखना है। मतलब पहले जब होमवर्क कर रहे हो तो पहले इजी क्वेश्चंस को करो, फिर उसके बाद मीडियम क्वेश्चंस को करो, फिर उसके बाद जो टफ क्वेश्चंस हैं उनको करो। इससे क्या होगा, तुम्हारी क्वेश्चन सिलेक्शन की एबिलिटी डेवलप होगी। भाई मॉक टेस्ट में यही तो प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट्स को पहचान ही नहीं पाते हैं कि कौन सा सवाल टफ है, कौन सा सवाल इजी है, कौन सा मीडियम है। भाई अभी से आदत बनाना, जब भी होमवर्क करता है, पीवाईक्यू करता है, इस बात को आदत बना कि पहले सारे इजी लेवल के कर, फिर मीडियम लेवल के कर, फिर टफ लेवल के कर। नहीं तो हम कॉमनली कहाँ फंसते हैं, हम यहाँ फंसते हैं कि भाई अच्छे सवाल में अटक जाते हैं और अटक अटक के डिमोटिवेट हो जाते हैं। अरे यार मेरे से तो हो नहीं रहे। भाई ये तरीका अपना, तू मैक्सिमम सवाल सॉल्व कर पाएगा। और हर सवाल को रिस्पेक्ट से कर। मतलब कहने का मतलब क्या है, नमस्ते करना उनको। रिस्पेक्ट का मतलब यह है हर सवाल को इस तरीके से ट्रीट कर कि तेरा वो रियल जेई में आ रहा है जैसे।
उसको कैजुअली मत ले, क्योंकि उसको तू कैजुअली लेगा तो रियल एग्जाम जब तेरे सामने आएगा ना तो सवाल तुझे कैजुअली ले लेंगे। इसलिए जब तेरी क्लासेस हो रही है, क्लासेस को सेल्फ स्टडी की तरह ले। क्लासेस में मैं मानता हूं बहुत समय जाता है, मैं कह तो रहा हूं थ्योरी थ्योरी मत करो, लेकिन हमें पता है कि हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है तो हमारा समय जाता है। पर वहां पे कोशिश करिए जो इलस्ट्रेशंस या क्वेश्चंस करा रहे हैं उनको खुद को अटेम्प्ट करो, खुद से अटेम्प्ट करो, यानी वहां पे भी प्रैक्टिस पे ही ज्यादा फोकस करना है। हमेशा आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इस चैप्टर के किस तरीके के पीवाईक्यू पूछे गए हैं। आपको हर चैप्टर का ये फंडा क्लियर होना चाहिए कि हर चैप्टर से किस तरह के सवाल आते हैं, ये तुम्हें पहले से अंदाजा होना चाहिए। तो पूरी पढ़ाई तुम्हारी जो होगी ना, थ्योरी भी तुम्हारी प्रोडक्टिविटी में बदल जाएगी। हर चैप्टर का एनालिसिस पहले क्लियर होना चाहिए। तो ये आज से इस बात का ध्यान रख कि तेरा हमेशा अब से एग्जाम मोड रहेगा, हमेशा तेरे दिमाग में रहेगा कि किस चैप्टर से किस तरह के सवाल आते हैं। ज्यादातर बच्चे इस चीज को एंड में करते हैं और फिर कुछ भी नहीं हो पाता यार। गेम समझो ना यार, जूस को समझो ना, कौन सा रस है जो आपको रियल में एग्जाम में मचाने देगा। अब इसके बाद इस बात का ध्यान रख कि जो अच्छे सवाल आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में वो तेरी रैंक को इंप्रूव करेंगे। जो अच्छे सवाल आते हैं, कभी कभी टफ शिफ्ट भी आ जाती है, तो जो अच्छे सवाल पीवाईक्यूज आए हैं उनको सिंपली अगर तू डाउट पूछ के सॉल्व कर लेगा, खुद दिमाग ही नहीं लगाएगा, तो तेरी बुद्धि कभी डेवलप नहीं होगी। तेरे को समझ में आता है ये बात। तो ऐसे सवालों पे फिर टाइम स्पेंड किया कर, उससे ही तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चाहे वो तुझसे सवाल हो चाहे ना हो, लेकिन तुझे अटेम्प्ट करना है। उसके बाद तेरे को ध्यान रखना है कि भाई गोल बेस्ड स्टडी करनी है। जैसे मैंने बताया ना, घंटों घंटों ये सब चीज़ें छोड़, सीधा पॉइंट पे आ जा। दिन में तेरे को प्रैक्टिस फिजिक्स की इतनी करनी है, केमिस्ट्री की इतनी करनी है, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, सबकी कितनी प्रैक्टिस करनी है वो क्लियर कर, और वो तेरे को कंप्लीट करते जाना है बस। सारे के सारे 7 साल के पीवाईक्यूज तेरे सॉल्व होने चाहिए, तेरे को दिमाग में सब क्लियर होना चाहिए बस। उस लक्ष्य के हिसाब से एग्जीक्यूशन पे फोकस कर। प्लानिंग व्लानिंग बहुत हो गई भाई, अब वक्त आ गया है कुछ कर गुजरने का, और वो हम करके ही रहेंगे। उसके अलावा एक और बहुत अच्छा तरीका होता है कि भाई टिक मार्क। भाई जैसे मान लो दिन का हमें प्लान करना है थोड़ा सा, तो दिन का एक प्रैक्टिकल सा प्लान बनाओ कि दिन भर मुझे ये करना है, ये 5 चीजें करनी है। बहुत ज्यादा प्लान मत कर लेना, फिर हम कर नहीं पाते, डिमोटिवेट होते हैं। अब ये जो 5 टास्क हमें करने हैं उनके आगे चेक बॉक्स बना दो। चेक बॉक्स तो समझते हो ना। अब जैसे जैसे टास्क कंप्लीट होता जाए टिक मारते रहो बढ़िया से, सुंदर से पेन से या हाइलाइटर से या मार्कर जैसे भी। तो उसको टिक मारते रहोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। यानी तुम जितने भी टास्क करते हो, माइक्रो टास्क करते हो, छोटे छोटे टास्क भी करते हो ना, मान लो आप छोटे छोटे 10 टास्क कर रहे हो आज के, तो आप उनको लिस्ट कर दो कि आज मैं ये करने वाला हूं, और उनको जब टिक मार्क करते रहोगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो? एक तरह से डोपामिन टाइप का हिट आपको मिलता रहेगा। गेमिफाई कर दो, यानी अपनी पढ़ाई को गेमिफाई कर दो, इंजॉय बना दो, उसको इंजॉयबल बना दो, फन बना दो। उसके बाद रिवीजन। रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका प्रैक्टिस ही है। फास्ट रीडिंग करो थ्योरी की, और उसके बाद सवालों पे आ जाओ। समझ रहे हो? थ्योरी थ्योरी में स्टक रहने से कुछ काम नहीं बनेगा, और जहां पे प्रैक्टिस में फंसो उसके लिए थ्योरी को दोबारा रेफर करो। यानी प्रैक्टिस के थ्रू थ्योरी को इंप्रूव करो। दैट इज द ओनली वे फॉर रिवीजन। नहीं तो अलग से कभी मुहूर्त नहीं आएगा भैया रिवीजन का कि मैं आज रिवीजन करूंगा, तो पुराना भूलता जा रहा हूं, नया करता जा रहा हूं। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। इसीलिए नोट्स को अच्छे से बना के रखना, ताकि खट से रिवीजन करके सवालों पे आ जा, सीधा सवालों पे आ जा, घबरा मत। नहीं तो माइंड बहुत सारे एक्सक्यूज देगा, कहेगा तुझसे कि भाई अभी नहीं करना, मेरे को बाद में करना है, बाद में करना है, अभी मैं पूरी थ्योरी करूंगा, फिर मैं अटेम्प्ट करूंगा। नहीं भाई, उसकी सुनना बंद कर। उसने तुझे बहुत गिरा दिया है। अब मन का स्लेव बनना छोड़। मन का तू कौन है? मास्टर है। मन एक बहुत ही अच्छा क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट है, यानी बहुत ही अच्छा स्लेव है, लेकिन हमने उसको अपना मास्टर बना दिया है। जो वो कहता है वो हम करते रहते हैं। तो भाई उसकी सुनना बंद कर। तेरे को बहुत खराब खराब चीजें बोल चुका है वो, ना जाने पिछले कितने समय से। अब उसके बाद मॉक्स की क्या बात है भाई? मॉक्स आपको हर हफ्ते देना शुरू कर देना है। ये मत सोचना कि एंड में दूंगा, सिलेबस कंप्लीट होगा तब दूंगा। नहीं भैया, मॉक टेस्ट देना शुरू कर, क्योंकि उससे ही तुझे पता लगेगा रियल डी डे के दिन, फाइनल डे के दिन तू कैसा बेस्ट करेगा। तो अभी से हर वीक तुझे टेस्ट देना जरूरी है। अच्छा, तुम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ना प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत आती है कि सर थ्योरी तो हो जाती है, क्वेश्चन की अप्रोच समझ में नहीं आती, और कई बार क्लास में भी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो भाई उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है, उनके लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं अभ्यास बैच। अभ्यास बैच जो है, इसमें सारा फोकस ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस पे होने वाला है, और स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को हम बनाएंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उसमें कराए जाएंगे। और ये जो पर्टिकुलर बैच है, ये एक पेड बैच है, मैं पहले से ही बता देता हूं। ये 13th को लाइव लॉन्च हो रहा है। इसकी सारी डिटेल आपको वहां मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, तो पहले से ही वहां पे जाके फुल जोश में लाइक कर देना। ये बैच उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको भी ऐसी रिक्वायरमेंट है, उनके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन रहेगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो इसमें आप आ जाइएगा 13 सितंबर को रात को 8 बजे ये लॉन्च होने वाला है। अब इसके बाद मैं आप सभी को बता देता हूं कि भाई एग्जीक्यूशन कैसे करोगे।
सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन हमारा बार बार हमें गिरा देता है। तो भाई देखो, फंडा समझना है, थोड़ा सा गहरी बातें समझनी है। इंद्री मतलब हमारी 5 सेंसेस जो होती हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, यानी इंद्रिय निग्रह हमारा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि भाई मन को वश में करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसको वश में किया जा सकता है अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास किस चीज का? अभ्यास इंद्रिय निग्रह का, यानी सेंसेस को कंट्रोल करने का। अब बात ऐसी आती है कि सेंसेस को कंट्रोल करना आसान नहीं होता इतना, तो उनको सप्रेस करोगे तो वो और ज्यादा हावी हो जाएगी। मान लो आप हर चीज पे कंट्रोल करोगे ना, तो मन और भी आपको परेशान कर देगा, और भी दुखी हो जाओगे, विचलित हो जाओगे। तो उसका हैक होता है, तरीका होता है, टॉफी देना सीखो मन को। मन की एनर्जी को क्या करो, चैनलाइज कर दो, यानी दिन का एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा रूटीन बना दो। अगर एक मन एक अच्छे रूटीन में फंस गया ना, तो उसको बैड हैबिट्स के लिए समय ही नहीं मिलेगा। वो चीजें जो तेरी एनर्जी को निकाल रही है, तेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी है, हर समय प्राणिक एनर्जी है तेरे अंदर, वाइटल फोर्स है, इस समय भी है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस एनर्जी को लीक करते रहते हैं। और जब उस एनर्जी को लीक करते रहते हैं ना, तो वो कभी ओजस में कन्वर्ट नहीं होती, ओज नहीं बनता उसमें। समझ रहे हो? लीक बहुत जगह से होता है, ब्रह्मचर्य का पालन हम करते नहीं है, नष्ट हो जाता है, गलत गलत कंटेंट देखते हैं, बहुत सारी जगह टाइम वेस्ट करते हैं। हमें पता है हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो भाई आज ही लिस्ट बना कि तेरा इंद्रिय निग्रह कहाँ कहाँ बिगड़ जाता है, कहाँ कहाँ गलत फूड खा लेता है जिससे तेरा आहार अशुद्ध हो जाता है, गलत कंटेंट देख लेता है, बहुत देर फोन में लगा रहता है, या शॉर्ट्स या रील्स देखता रहता है, कुछ भी ऐसी कोई भी चीज करता है, लिस्ट बना और एक एक करके उसको हटा। समझ रहा है? एक एक करके तू हटा सकता है। तुझे लगता है कि नहीं कर पाएगा, तू कर सकता है, एक एक करके करना। लेकिन और उसके लिए एक अच्छा रूटीन बहुत बेनिफिशियल होता है। प्लस एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी बड़ी हेल्पफुल होती है। एक्सरसाइज करेगा तो भी तू ओवरऑल एनर्जेटिक फील करेगा, दिन भर एग्जीक्यूशन करने के लिए तेरे में पावर रहेगी। तो ये नहीं है कि तेरे को अब किताबी कीड़ा बने रहना है, तेरे को एक्सरसाइज करनी है। सुबह सुबह बढ़िया एक्सरसाइज करके आ, रनिंग करके आ, बीच बीच में भी 5 मिनट 10 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग कर लिया, थोड़ा योग का आसन कर लिया, दैट विल हेल्प यू। प्लस मेडिटेशन, भाई मेडिटेशन की अवस्था बहुत ही पावरफुल होती है, लेकिन डिटेल में हम इस बारे में नहीं जाएंगे। पर मेडिटेशन के लिए आप नाम जप कर लो सीधा, या प्रभु का नाम संकीर्तन सुन लो, ये भी मेडिटेटिव होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा समय तुम्हारे पास नहीं है, पर अगर तुम 15 मिनट भी नाम जप करते हो, सुबह 15 मिनट शाम को करते हो, प्रभु का नाम जप करते हो, तो भैया ध्यान से अगर शांति से नाम जप करोगे तो मेडिटेटिव स्टेट आपकी आएगी। और उस मेडिटेटिव स्टेट में आप हायर सेल्फ से कनेक्ट होगे, यानी जो इनफाइनाइट एनर्जी है ना, उससे आप कनेक्ट हो जाओगे। अगर आप इनफाइनाइट एनर्जी से कनेक्ट हो गए, यानी आप आध्यात्म से कनेक्ट हो गए, प्रभु से कनेक्ट हो गए, तो फिर तो भाई तुम जिंदगी में क्या नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हो। तो ये जो सारी चीज आपको बताई दे रही है, इसके अंदर आपको तपस्या करनी होगी। ध्यान रखना, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। 21 दिन तक जब तू एक अच्छा रूटीन फॉलो करेगा, एक वीडियो मैंने बना रखा है, एक मेरा चैनल है विनीत खत्री के नाम से, उस चैनल को देखना, उसमें मैंने रूटीन, गुरुकुल रूटीन, बहुत कुछ बता रखा है। उन वीडियोस को देखना, उससे तेरे को रूटीन, डाइट, सात्विक डाइट का भी एक वीडियो बना रखा है, उसको देखना। दैट विल हेल्प यू इन एवरीथिंग। सारे सवालों के जवाब वहां मिल जाएंगे रिगार्डिंग नाम जप, ब्रह्मचर्य, एवरीथिंग। तो सभी के सभी विनीत खत्री चैनल पे जाना, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा रहा हूं, और सभी उसको सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो भाई इस सब बातों का ध्यान रखेगा तो तेरा काम बनना तय है, और तेरी बुद्धि जो है वो स्थिर हो जाएगी, तेरे में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आत्मविश्वास आ जाएगा, और जेई में जनवरी में तू मचा के रहेगा, पक्की बात है। ठीक है, चल, होपिंग दैट ये वीडियो तुझे अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, एंड सभी को राधे राधे।